हेलो दोस्तों, तो आप सभी को आज हम लेकर चलते हैं सुजानपुर के होली मेले में। ये बहुत ही फेमस मेला रहता है, आपको पता ही होगा जो हिमाचल से हैं। तो हम सभी निकल गए थे अपने सफ़र की ओर। मैं थी, मीबू थे, डैडी थे, दीदी वगैरह थे। तो जैसे ही हम निकलने लगे तभी बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी, हमारे साथ ही निकलते ही स्टार्ट हो गई थी रास्ते में, कुछ इस तरह से। पर फिर भी मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ था, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई थी। बहुत टाइम से गर्मी जो थी वो चल रही थी। तो हमने सोचा इस मौसम में घूमना जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और पहले हम इसलिए नहीं जा पाए थे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चले रहते हैं, तो इस वजह से। और उसके बाद हमने की गाड़ी वगैरह पार्क। काफ़ी अच्छा सा ग्राउंड यहाँ पर हमें मिल जाता है, कुछ इस तरह से पार्किंग के लिए 100 रुपीज़ की यहाँ पर पर्ची लगती है। तो कुछ इस तरह से बस स्टैंड भी साथ में है। सुजानपुर में ही एक सैनिक स्कूल है, आपको अगर पता होगा तो ये साथ में ही लगता है ग्राउंड के साथ। और मीबू ने जाते ले लिया था यहाँ पर, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉटन कैंडी। हम तो कुछ और ही बोलते थे लोकल लैंग्वेज में। अभी आप हंसेंगे अगर मैं बताऊंगी तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से नेल पेंट वगैरह दिखे जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे कलर थे। फिर हमने यहाँ से कुछ लिए भी हैं, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि हमने लिया क्या क्या यहाँ से। वैसे तो इतना बड़ा मेला रहता है यहाँ पर कि ये 2-3 किलोमीटर में मतलब घूमना भी मुश्किल हो जाता है। इतना पूरा मेला हम एक दिन में नहीं घूम सकते हैं, और ऊपर से बारिश की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो हम टेंट के अंदर घुस गए थे जाते ही, ताकि यहाँ पर हमें बारिश जो है वो परेशान ना करे। तो अंदर जो शॉप्स वगैरह लगी हुई थी वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी, छोटी छोटी आइटम्स। मीबू को यहाँ पर वॉच दिख गई थी तो इसने अपने लिए वॉच ली। और इस बार शॉपकीपर वगैरह जो थे वो बोल रहे थे कि मेले में इतना ज़्यादा काम नहीं है, और शॉप का जो रेंट वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा लिया गया था इनसे। 60-60 हज़ार, 1.5-1.5 लाख के इनके टेंट वगैरह जो थे, मतलब जहाँ पर ये लगा सकते हैं उसका रेंट लिया गया था। तो कुछ इस तरह से। पर फिर भी आइटम्स वगैरह काफ़ी थी, सेल्स वगैरह भी लगी थी। कुछ 10 रुपए की चीज़ें थी, कहीं पर 30 रुपए की चीज़ें थी। तो आप यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स देख सकते हैं, ले सकते हैं। छोटी छोटी आइटम्स जो हमें रेगुलर में चाहिए होती है, डेली बेसिस के हिसाब से। झूले भी बहुत सारे लगे हुए थे बच्चों के लिए, पर मुझे बहुत डर लगता है पर्सनली। यहाँ पर हमें दिखा था एक हेलीकॉप्टर जो कि कुछ इस तरह से था। तो हम हंस भी रहे थे इसको देख के कि क्या है ये, मतलब ऐसे ही बैठना था इसमें, जस्ट एक्सपीरियंस लेना रहता है कि आप बैठकर एक्सपीरियंस ले लीजिए और उतर जाइए, आपकी जो यात्रा है वो सफल रही। इन सभी झूलों को देखकर बीबू का मन कर रहा था कि मैं भी यहाँ पर झूलूंगा। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी तो हमने सोचा कि इनको भी झुला ही देते हैं। फिर बारिश फिर से स्टार्ट होगी तो हमने इनको मना कर दिया। जैसे तैसे बच्चों को खींच कर ले आए। बच्चे मानते नहीं है, जिद करने लग जाते हैं कि हमें भी झूलना है। पर हमने तब नहीं झुलवाया क्योंकि ये ना झूले वगैरह जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गीले हो चुके थे। और यहाँ पर दूसरी तरफ देख सकते हैं आप, एक हॉन्टेड हाउस लगा हुआ था। ये अंदर जाते हैं फिर कुछ इस तरह से भूत बंगला है, यहाँ पर डराया जाता है सभी को। उसके बाद गए हम फ्लावर की शॉप्स पर। तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स जो थे वो हमें देखने के लिए मिले। कुछ यहाँ पर इस तरह से बड़े बड़े साइज़ के थे, ये वाले बहुत सुंदर, बहुत ही यूनिक लग रहे थे, सभी फूलों से डिफरेंट। मैंने कुछ लिए भी हैं, वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि मैंने क्या क्या लिया है मेले से। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं लोटस पैटर्न के भी बहुत सारे अवेलेबल थे। ये तो मैंने लास्ट लास्ट मेले में लिए थे, मतलब लदरौर के मेले में ले लिए थे कि क्या। तो मेले में इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी सुंदर मिल जाती हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी मिल जाती है। इतना मतलब हमारे यहाँ लोकेलिटी में शॉप्स वगैरह नहीं हैं इन फ्लावर्स की। पर जब मेले लगते हैं तो मेले में ये शॉप वगैरह लगती हैं काफ़ी ज़्यादा, तब हम ले लेते हैं जो हमें अच्छा लग जाता है। कभी कभी मैं ऑनलाइन भी मंगा लेती हूँ। तो काफ़ी सुंदर से, काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं जब हम इतनी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो बारिश की वजह से ना बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह भी हो जाता है ग्राउंड में। जैसे कि ये पानी वगैरह गिरता है ना टेंट के ऊपर से, तो ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, जिसकी वजह से शॉपकीपर्स को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। पर क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा रेंट पे किया हुआ है इस ज़मीन का, और इनको इतना ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है इस बार मेले का। हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेले से हमने क्या क्या शॉपिंग की है। ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, छोटी छोटी आइटम्स हमने परचेज की हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बीच बीच में बढ़ जा रही थी, बीच बीच में कम हो रही थी। तो इस वजह से हम ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए। और मैं आपको बताऊँ, हमने पूरा मेला भी नहीं घूमा।
क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी फिर लास्ट में। तो मैंने कुछ एक फ्लावर्स वगैरह परचेज़ किए, मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैंने लिया है कुछ इस तरह से, ये वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसमें। तो ये काफ़ी सुंदर है और 200 रुपये का मुझे ये मिल गया था काफ़ी बार्गनिंग करने के बाद। मैं आपको बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहे थे और बिल्कुल यूनिक से लग रहे थे, इतने ज़्यादा फ्लावर्स के बीच में काफ़ी डिफरेंट मतलब ओरिजिनल सा लुक दे रहे थे, इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया। आप बताइएगा ये कैसे लग रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा तो इसमें बहुत सारे कलर्स ऑप्शन थे, जैसे स्काई ब्लू कलर था, बिल्कुल लाइट से कलर थे सभी के सभी, लाइट पिंक कलर था, पीच कलर था, येलो भी था इसमें, पर मैंने वाइट परचेज़ किया क्योंकि वाइट का ऐसा रहता है किसी भी कलर के साथ मिक्स एंड मैच हम इसको कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैंने एक ली है कुछ इस तरह से बोगनविला फ्लावर्स की स्टिक। ये भी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है फ्लावर, और मैंने इसकी एक स्टिक ली है कुछ इस तरह से, ये भी मुझे 200 की मिली थी। तो ये स्टिक्स ही हैं ओनली, पॉट्स वगैरह नहीं है इनके साथ। और नेक्स्ट हमने लिए थे कुछ इस तरह से फ्लावर्स, ये काफ़ी बड़े साइज़ के फ्लावर्स हैं, ये आप देख सकते हैं, इनका साइज़ वगैरह काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। और ये है कुछ इस तरह से मेटल के स्टैंड के साथ। वैसे तो ये मेटल के स्टैंड जो है वो इतने स्टडी नहीं होते, वैसे तो स्टडी होते पर ये लूज हो जाते थोड़े टाइम के बाद, पर थोड़े टाइम के लिए अच्छा है, काफ़ी अच्छा मतलब हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी होती है इन स्टैंड्स की। तो ये वाले फ्लावर्स हमें मिले थे विद पॉट 550 रुपीज़ के। ये भी काफ़ी सुंदर लगते हैं, किसी भी कॉर्नर में अगर हम इनको रख देते हैं तो काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है। और ये भी हमने वाइट परचेज किए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वाइट हम इसलिए लेते हैं ताकि ये किसी भी कलर के साथ मिक्स एंड मैच हो जाए। और नेक्स्ट हमने लिए हैं कुछ इस तरह से फुटवेयर्स में ये कुछ इस तरह से बाथरूम स्लीपर्स रहते हैं, ये 100 रुपीज़ के वहाँ पर मिल रहे थे। तो इसके भी 2-3 पेयर हमने लिए हैं कुछ अलग अलग कलर में, तो काफ़ी अच्छे हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से। वैसे बोल रहे थे कि मेला काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, पर कुछ एक आइटम जो थी वो काफ़ी अच्छे रेट पर मिल जा रही थी और कुछ एक जो थी वो काफ़ी महंगी भी लगी हमें। जैसे फर्निशिंग की आइटम थोड़ी कॉस्टली लगी, जैसे कुशन कवर वगैरह विद फिलर दे रहे थे वो 1200 रुपये के आसपास, तो वो मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा था। बाकी 30 रुपीज़ की बहुत सारी आइटम वहाँ पर अवेलेबल थी। तो अभी तो मैं आपको फुटवेयर ही दिखा दूँ पहले। तो नेक्स्ट हमने लिए हैं कुछ इस तरह से ये फ्लैट्स, फ्लिप फ्लॉप्स बोल सकते हैं आप इनको। तो कुछ इस तरह से हैं, ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, काफ़ी सुंदर और स्टाइलिश भी हैं। तो ब्राउन कलर के ये मुझे पहली नज़र में ही अच्छे लगे थे। तो इनकी मैं अगर बात करूँ तो ये 250 के हमें मिले थे फ्लैट में, और अगर मैं शॉप पर इनको लेने जाती तो ये मुझे 500 से कम कोई नहीं देता। नेक्स्ट हमने लिए हैं कुछ इस तरह से बैजेस हील में, तो ये ब्लैक कलर के हैं, ये हमें मिले हैं 300 रुपीज़ के। ऐसे ही हमने शॉप पर पूछे थे एक बार, तो उन्होंने 500 के बताए थे, ये कि 600 के बताए, तो काफ़ी कॉस्टली थे वहाँ पर, जबकि वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे रेट पर ही मिल गए थे। नेक्स्ट हमने कुछ 30 रुपीज़ की आइटम्स भी परचेज की हैं। तो ये जैसे रबर वगैरह हैं, ये 30 रुपीज़ के थे, तो इतने कम में तो मीशो पर भी नहीं मिलता है कुछ भी। नेक्स्ट कुछ इस तरह से नेल पेंट्स वगैरह है, ये भी काफ़ी अच्छे कलर पर 30 रुपीज़ के हिसाब से हमें मिल गए थे। नेक्स्ट कुछ ईयरिंग्स वगैरह हमने परचेज किए हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड में है, सिल्वर में है, और अगर मैं इनका भी प्राइस बताऊं तो ये भी 30 रुपीज़ का पेयर है और काफ़ी लाइट वेट भी है, पहनने के बाद भी बहुत सुंदर लगते हैं ये। तो काफ़ी अच्छे रेट पर हमें ये मिल गए थे। कुछ क्लचेस वगैरह भी हमने परचेज़ किए, ये हमें 10 to 20 रुपीज़ के मिले हैं। तो ये हमने कुछ इस तरह से परचेज़ किए हैं, कुछ बटरफ्लाई शेप के हैं, कुछ अलग अलग तरह के हैं ट्रांसपेरेंट वाले। नेक्स्ट हमने लिया है कुछ इस तरह से ब्रेसलेट, ये 100 रुपीज़ का हमें मिल गया था। इसकी छन काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और ये भी सिल्वर में ही है। नेक्स्ट हमने लिया है एक ये वॉलेट, ये वॉलेट हमें 100 रुपीज़ के मिले थे। ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, जैसे कार्ड्स वगैरह होल्ड करने के लिए, आधार कार्ड वगैरह डालने के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी सही है, साफ काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, जिप वाला पैटर्न भी है, और इस तरह से अलग अलग तरह की पॉकेट्स भी इसमें अवेलेबल रहेंगी। तो इसमें बहुत सारा सामान हम डाल सकते हैं, सिर्फ इसमें फ़ोन वगैरह नहीं डाल सकते हैं, बाकी कैश और कार्ड्स वगैरह तो इसमें आ जाएंगे आराम से। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट हमने कुछ इस तरह से ट्रेज ली हैं, ये भी 20-30 रुपीज़ की हमें मिल गई थी। फ्लावर शेप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी थी,
जैसे हमें किसी को बिस्किट वगैरह सर्व करने हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और जैसे किसी को 1 कप चाय का भी देना हो ना तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह की हमने छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी आइटम ली है। बाकी कुछ बाथरूम के लिए जैसे वाइपर्स वगैरह, कुछ झाड़ू वगैरह, वो भी काफ़ी अच्छे रेट पर वहाँ पर मिल जाते थे, 100 रुपीज़ के थे। डस्टबिन वगैरह, जैसे वो पैडल वाला डस्टबिन रहता है वो भी 100 रुपीज़ का था। वहाँ पर बहुत सारी आइटम्स हमने देखी थी। तो ये थी कुछ छोटी मोटी आइटम्स जो हमने मेले से परचेज की थी। कुछ स्टेशनरी आइटम्स भी हैं जो अभी बच्चों के पास हैं। तो आप बताइएगा आपको कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल लगी, अच्छी लगी। बाकी करती हूँ इस वीडियो की यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ आपके साथ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।